नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, भारत की जनगणना 2011 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल अभी तक सभी शिफ्टों में जो पूछे गए जनगणना से संबंधित क्वेश्चन है सारे ही मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन आने वाली शिफ्ट में ना छूटे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन छूट रहे हैं। आपको पता होगा, शुरुआत से ही जब से एग्जाम शुरू हुए हैं जनगणना से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाई है। वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। चलिए गाइज, शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या दर्ज की गई है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या दर्ज की गई है और पिछले एग्जामों में कई शिफ्ट में ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम दर्ज जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम था। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित सिक्किम की जनसंख्या लगभग 6,10,577 है, जो भारतीय राज्यों में सबसे छोटी है। सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या इसकी भौगोलिक स्थिति और उनके इलाके होते हैं, इलाके के कारण भूमि से घिरे हुए राज्य जैसे उबड़ खाबड़ जो पहाड़ी इलाके होते हैं, जो उच्च जनसंख्या घनत्व के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी तुलना में भले ही क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा सबसे छोटा राज्य है, लेकिन उसकी जनसंख्या सिक्किम से काफ़ी अधिक है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश और हरियाणा आपका हालांकि कई अन्य राज्यों की तुलना में जनसंख्या में छोटे हैं, फिर भी इनकी जनसंख्या सिक्किम और गोवा दोनों से अधिक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे आपको बता दूं, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। भारत में जनगणना यह पहली बार 1872 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मियो के अधीन किया गया था। इसके बाद यह प्रत्येक 10 साल के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। हालांकि भारत की पहली पूर्ण जो जनगणना है 1881 में आयोजित की गई थी। 1949 में इसका संचालन भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त द्वारा किया जाता है। 1951 के बाद की सभी जनगणनाएं 1948 की जनगणना अधिनियम के तहत आयोजित की गई हैं। 2011 तक भारत की जनगणना 15 बार आयोजित की जा चुकी है। ये भी आपके एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं, तो एक आपके लिए मैं मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल ही लेकर आया हूं। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट भी जान लेते हैं। राज्य जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे अधिक आबादी वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है, जिसकी आबादी 19.96 करोड़ है। देश में सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम है, जिसकी आबादी 60,07,688 है। लगभग आपका इतनी जनसंख्या के साथ मिजोरम भारत का दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य है। अरुणाचल प्रदेश तीसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य है। आपके दिल्ली पुलिस में ये तीनों सवाल पूछ लिए गए हैं। सबसे कम आबादी वाला सिक्किम हो गया, उससे कम आबादी वाला भी आपको पूछ लिया, मिजोरम भी पूछ लिया गया है, अरुणाचल प्रदेश भी पूछ लिया गया है जो तीसरे स्थान पर है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये वीडियो, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा अगर आपको एक भी सवाल गलत नहीं करना है तो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष जनसंख्या की कुल साक्षरता दर क्या रहने वाली है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका 82.14% रहने वाली है। आइए कुछ एडिशनल सेटिंग भी इसमें देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे की पॉइंट्स आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। देखिए, साक्षरता दर के बारे में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष जनसंख्या की कुल साक्षरता दर 82.14% है और महिला साक्षरता दर 65.46% है। साक्षरता दर की परिभाषा किसी दिए गए आयु समूह के साक्षर व्यक्तियों की कुल संख्या है, जो उस आयु समूह में कुल जनसंख्या का प्रतिशत दर्शाता है। उदाहरण के लिए, युवा साक्षरता दर 15 से 24 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के बीच साक्षरता को मापती है और वयस्क साक्षरता दर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के बीच साक्षरता को मापती है। आइए कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। भारत की जनगणना 2011 का जो आदर्श वाक्य है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, यह 15वां कार्यकाल जो 15वीं जनगणना है उसके तहत बता रहा हूं मैं आपको, था, जो गृह मंत्रालय द्वारा भारत में जनगणना के संबंध में आयोजित किया गया था। भारत की जनगणना 2 चरणों में की गई है। पहला हाउस लिस्टिंग और दूसरा चरण जनसंख्या की गिनती में किया जाता है। 31 मार्च 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार कुल जनसंख्या के 17.70% की दर्शाई वृद्धि के साथ भारत की जनसंख्या बढ़कर 1.21 अरब हो गई है। वयस्क साक्षरता दर 9.21% की
दशकीय वृद्धि के साथ बढ़कर 74.04% हो गई है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है दिल्ली पुलिस में और कई बार रिपीट भी हो चुका है। भारत सरकार ने मई 1949 में जनसंख्या के आधार और उसकी विकास दर पर सांख्यिकी डेटा के व्यवस्थित होती है संग्रह के विकास के लिए कदम उठाने का निर्णय लिया है। इसके लिए इन्हें गृह मंत्रालय ने रजिस्टर जनरल और पदेन जनगणना आयुक्त के नाम के एक संगठन की स्थापना की है। रजिस्टर जनरल कार्यकाल की स्थापना वर्ष 1961 में भारत के गृह मंत्रालय के तहत की गई थी। रजिस्टर का पद आमतौर पर एक सिविल सेवक के पास होता है, यानी सिविक से जो है सेवक के पास होता है। इसे संयुक्त, जो आपको बता दूं, संयुक्त जो सचिव स्तर का पद धारण करना चाहिए। जिसमें मैं बताता हूं आपका तालिका में जो है सभी डेटा 2011 की जनगणना के अनुसार किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सांख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका संथाल। जो संथाल सबसे बड़ी जो है अनुसूचित जनजाति है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में जान लेते हैं। कुछ की पॉइंट्स हैं। बिहार में 30 जनजातियां हैं जिन्होंने अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित किया गया है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में जनजातीय जनगणना 7,58,381 थी, जो कि राज्य की कुल जनसंख्या का 8.2 करोड़ है का 0.9% है। अगर परसेंटेज पूछे तो 0.9% है टोटल का। सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियां संथाल, उरावी, मुंडा, हो, खरवार जो है, खारिया और भूमिगत जो राज्य की कुल आबादी जो है आपकी लगभग 86% है। आपको बता दूं ये वाली भी आपके एग्जाम में पूछी गई है कि कौन सी जनजाति किस में राज्य में निवास करती है सबसे ज़्यादा। संथाली राज्य की सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति है, जो कि राज्य की कुल एसटी आबादी का 8.5% है। उराव और आपका खरवाल दूसरी और तीसरी सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। वहाँ पे उल्लेखनीय है कि जिला स्तर पर बका जो है, जमुई और किशनगंज, अररिया और आपका मधुपुरा की 3/4 से अधिक आबादी वाला संस्थान है, यानी संथाल है। सबसे ज़्यादा जो है यहाँ संथाली पाई जाती है। यह ध्यान दिया जाता है कि कटिहारी जिलों में मुंडा की सबसे अधिक जो केंद्रिता है, हालांकि वे जिले की कुल जनसंख्या आबादी का केवल 4.3% है। सुपौल जिले में कुल एसटी आबादी के लिए जो है उराव का उच्चतम अनुपात 70% है, चूँकि आपका उराव संपोल में पाई जाती है। भागलपुर की बात करते हैं, जिले जो है सीवान जिले की गोंड और उसके बाद भोजपुर आपका और कैमूर जो है भंबुआ है, जिस जिलों में खारवाल की अधिकतम जो केंद्रिता पाई जाती है। तो एसटी में सबसे ज़्यादा आपको पता लग गया होगा यहाँ पे। और आपका कटिहार जिले में जो है एसटी 5.9% पाए जाते हैं, अनुपात सबसे अधिक है इनका। और इसके बाद जमुई की 4.8%, यानी बांका 4.7% और पूर्णिया 4.4% का जो है स्थान लेती हैं। आपको बता दें दरभंगा और खगड़िया प्रत्येक 0.03% से पहले। शिवहार जिले में जो है एसटी का अनुपात सबसे कम है, जो है 0.01% का। अगर आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है तो जरूर आपको याद करना चाहिए इनको। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आधार जनसंख्या क्या होती है? तो आधार जनसंख्या होती है, आपको बता दें, ये होती है एक निश्चित जो है समय अवधि की शुरुआत में किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या जो है आधार जनसंख्या कहलाती है। कुछ इंपॉर्टेंट एडिशनल पॉइंट देख लेते हैं। एक आधार जनसंख्या एक समयावधि की शुरुआत में एक संदर्भ या अनुमान प्रक्रिया के लिए शुरुआती 2 बिंदु के रूप में उपयोग की जाने वाली आबादी है। जनसंख्या को सभी नागरिकों के रूप में परिभाषित किया गया है जो कि एक देश में मजबूत या अस्थायी रूप से अनुपस्थित है और आपको बता दूं विदेशी स्थायी रूप से एक देश में निवास करते हैं। यह संकेत है उन लोगों की संख्या को दर्शाता है जो आमतौर पर एक क्षेत्र में रहते हैं। विकास दर वर्ष के दौरान जन्म, मृत्यु और आपका शुद्ध जो प्रवासन के परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वार्षिक परिवर्तन होता है। चलिए बच्चों एडिशनल सेटिंग देख लेते हैं। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? भूमि क्षेत्र की प्रति इकाई जनसंख्या। उदाहरण के लिए लोग प्रति वर्ग मील या लोग प्रति वर्ग किलोमीटर की कृषि योग्य भूमि जो होती है, जैसे जनसंख्या वितरण, आबादी के निपटान और प्रसार जो होता है, ये स्वरूप किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 2011 की जनगणना के अनुसार गया जिले में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो सही आंसर हो जाएगा
53.3%, यानी कि 53.3% जो है इसकी आबादी होने वाली है। कुछ एडिशनल सेटिंग देख लेते हैं। 2011 की जनगणना की जो जिले की कुल साक्षरता दर 63.67% थी, जो बिहार की औसत साक्षरता दर 61.8% से अधिक है। जनसंख्या के लिहाज से कुल आपकी इतनी होने वाली है, और साक्षरता में आप बता दो पुरुष में इतनी और आपकी जबकि महिलाओं की इतनी होने वाली है। साथ ही गया जिले में पुरुष साक्षरता दर आपकी 73.31% और महिला साक्षरता दर 53.34% थी। जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या में आपका 13.2% लोग शहरी क्षेत्र में रहते हैं, लगभग 86.8% जो है ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। शहरी क्षेत्र में औसत साक्षरता दर 80.2% है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 61% है। इसके अलावा जिले में शहरी क्षेत्र का लिंग जो अनुपात है वो 901 है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के लिंग अनुपात की संख्या 943 है इसमें जो रहने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। ऑलरेडी मैं आपको पहले भी इस चीज़ को बता चुका हूँ, सबसे कम आबादी वाला ये मैंने बता दी। सिक्किम की आबादी 6.11 लाख करोड़ थी, उसमें मैंने पूरी चीज़ आपको समझा दी है। एडिशनल सेटिंग भी मैंने आपको बता दी है इसमें ऑलरेडी पहले ही, और आपको मैं PDF यहाँ पे आपको मिल जाएगी। जब आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। डायरेक्टली आप वहाँ से क्वेश्चन जाकर देख सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से अधिक है? तो आपको पता होगा पांडिचेरी एकमात्र ऐसा है जिसमें पुरुष महिला संबंधित है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पे बताता हूँ, उच्चतम लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश आपका 1037 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर, और 1962 में जो है पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। पुदुचेरी का नाम 2006 में जो है पांडिचेरी का नाम था, ये पांडिचेरी का नाम पुदुचेरी कर दिया गया था। राजधानी आपकी पुदुचेरी है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है तमिलसाई इसमें है। केंद्र शासित प्रदेश जहां लोग फ्रेंच बोलते हैं, समझ रहे हैं, वहाँ पे यानी कि वहाँ पे लोग फ्रेंच बोलते हैं। भारत में विधानसभा बनने वाला जो पहला केंद्र शासित प्रदेश है वो पांडिचेरी है। पांडिचेरी के 4 जिलों जो है इसमें है आपको, एक कराईकेल होगा तमिलनाडु, यमन हो गया आपका आंध्र प्रदेश में, माहे हो गया केरल में। भारत का सबसे छोटा जिला माहे माना जाता है, ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको बता दें माही नदी जो है, माही नदी को अंग्रेजी जो चैनल होता है के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसने केरल में ब्रिटिश और फ्रांसीसी कब्जे वाले क्षेत्र को अलग कर रखा है। तो पुदुचेरी में आपको बता दूं यमन बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित है, और माहे अरब सागर में सटा हुआ है। ये दोनों क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि एग्जामर यहाँ से भी क्वेश्चन आपके लिए बना सकता है, तो एक बार आपको चेक कर लेना है बच्चों। चलिए कुछ एडिशनल सेटिंग आप इसमें है। लक्षद्वीप के बारे में भी है। भारत यहाँ पे लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप का पुराना नाम आपको बता लक्की द्वीप जो है था, और 1 नवंबर 1973 को लक्षद्वीप की आधिकारिक जो नाम रखा गया था। राजधानी आपकी कवारती है। उपराज्यपाल वहाँ पे प्रफुल्ल पटेल जो है उपराज्यपाल है वहाँ के, और लक्षद्वीप में पूर्व राजधानी आपको झोकौंड के आपकी राजधानी 1964 में करावती की स्थानांतरित कर दी गई थी। तो लक्षद्वीप सबसे साक्षरता केंद्र शासित प्रदेश है, ये पूछा गया लक्षद्वीप के बारे में, ऑलरेडी आ चुका है ये क्वेश्चन। और भारतीय केरल जो है लक्षद्वीप केरल उच्च न्यायालय के अधीन आता है, तो ये पूछा जा सकता है कि किस उच्च न्यायालय के अधीन आता है आपका लक्षद्वीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? आपको अभी बता के आ रहा हूँ, इसमें में सही आंसर हो जाएगा 31.16%। इसमें आपको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैंने आपको सब चीज़ यहाँ पे बता दी है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं PDF में जाकर, मैंने आपको सारी चीज़ें पीछे बता दी। 370 मिलियन से अधिक जो कुल जनसंख्या है 31.16% है। आपको तो तमिलनाडु में सबसे अधिक शहरी राज्य बना हुआ है, तो ये भी पूछा जा सकता है कहाँ पे सबसे अधिक शहरीकृत है, तो तमिलनाडु में है, जिसमें आपको 48.4% आबादी शहरी क्षेत्र में रहती है, जबकि 47% आबादी जो है साथ आपके जो है आपका ग्रामीण में रहती है, और 52% जो महाराष्ट्र में आपके पीछे छोड़ दिया है, यानी कि महाराष्ट्र को भी पीछे छोड़ दिया है इन्होंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में राज्यों में कौन सा स्थान है? तो आपको पता होगा क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा यानी चौथा स्थान है भारत के उत्तर प्रदेश का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है? तो झारखंड, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। झारखंड में जो है औसत सबसे अधिक है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, इसमें मिस्टेक पॉइंट भी हैं कुछ। देखिए आपको निम्नलिखित विकल्पों में से सही का चयन करना है। यदि बिहार के विकल्पों में से यहाँ सही उत्तर होगा आपका, लेकिन दिए गए विकल्पों के अनुसार झारखंड सही उत्तर होना चाहिए। भारत राज्य की जनसंख्या घनत्व आपका 2011 के अनुसार आपका झारखंड 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर
किलोमीटर है, गोवा का 394 व्यक्ति पर किलोमीटर है, महाराष्ट्र का 365 पर किलोमीटर है, या गुजरात का 308 किलोमीटर है। इसमें आपको सही मिस्टेक बताना कौन सी मिस्टेक है, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कमेंट में आप जरूर बताइएगा इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम एससी आबादी है? तो सही आंसर है उत्तर प्रदेश। अभी ऑलरेडी आपको बता के आ रहा हूँ, यदि आपने वो चीज़ सही अच्छी से पढ़ी होगी तो इस सवाल को आप कंप्लीट कर पाएंगे। देखिए भारत में सबसे अधिक एससी जनसंख्या आपकी कहाँ है? आपका है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भारत की एससी आबादी लगभग कितनी है? 16.6% है। यूपी की आपको बता दूं मैं 20.69% आबादी एससी की है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में अधिकतम एससी आबादी पाई जाती है सीतापुर में। और आपको बता दूं यहाँ पे उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में न्यूनतम एससी आबादी पाई जाती है। बागपत जिले में जो है न्यूनतम एसटी पाई जाती है, सबसे अधिक पाई जाती है सीतापुर में। सोनभद्र जिले में अधिकतम एसटी आपकी आबादी पाई जाती है। अगर एसटी आपकी पूछे जाए तो आपका सबसे आबादी पाई जाती है सोनभद्र जिले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की जो है समग्र साक्षरता दर है? तो सही आंसर हो जाएगा 74%। ये भी ऑलरेडी आपका दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन आ चुका है। चलिए कुछ और देख लेते हैं, कुछ और एडिशनल सेटिंग आपको इसमें बता देता हूं मैं यहाँ पे। देखिए 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत की समग्र जो साक्षरता दर है वो इतनी है, और पुरुष साक्षरता दर इतनी आपकी, और महिला साक्षरता दर 64.6% है। शहरी साक्षरता दर आपकी 84 है, और ग्रामीण साक्षरता दर 67% है। जनगणना के अनुसार आपको बता दूं यहाँ पे 2011 15वीं जनगणना के आबादी के बाद सातवीं है, और 2011 ये आज़ादी के बाद बता रहा हूँ मैं, आज़ादी के बाद 7वीं जनगणना है ये, और भारत की आपकी 15वीं जनगणना है टोटल। 2011 की जनगणना के आदर्श वाक्य हमारी जनगणना में आपको बता चुका हूँ। पहली जनगणना जो हुई थी 1872 में हुई थी, और नियमित आपकी कब हुई थी? 1881 में नियमित जनगणना हुई थी। तो गाइज ये क्वेश्चन थे आज के हमारे जनगणना से संबंधित। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद।